हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग विच इज़ संगीता प्रशांत ऑफिशियल। ओके, मैं क्यों तैयार हूँ ये देखिए। मैं एकदम बनारसी हैवी साड़ी पहन के रेडी हूँ बिकॉज मेरी बेटी का जन्मदिन है। हाँ, सो गाइस, ये ब्लॉग 12 अक्टूबर का है। उस दिन हमने सत्यनारायण जी की कथा रखी थी अपनी बेटी की लंबी आयु और स्वस्थ आयु के लिए। और भगवान ने जैसे हमें भी प्यारी सी बिटिया दी है, वैसे ही उसको अच्छी सी लाइफ दे, वो अपनी लाइफ में बहुत बहुत आगे जाए। बस हम यही कामना अपने ईश्वर से करते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में हमने उसके लिए कथा रखी थी। कहते हैं कि जन्मदिन हो तो हमें सत्यनारायण की कथा करा लेनी चाहिए, तो हमने वही करा लिया था। तो सारी प्रिपरेशन कराने के बाद हम सब पूजा में बैठ गए थे, जिसमें मेरे यहाँ पर मेरे जीजू हैं, मेरे भाई हैं और मैं, मेरे हस्बैंड, सब मेरे मायके के सभी लोग आए हुए थे। और बाकी जो मेरे ससुराल पक्ष में जो थे वो सभी आए हुए थे। मेरी बेटी का ये सेकंड बर्थडे है। फर्स्ट बर्थडे भी हमने बहुत ही स्पेशल बनाया था उसका हमने बाहर बर्थडे सेलिब्रेट किया था लास्ट ईयर हम, बिकॉज उस दिन ना दशहरा था। दशहरे के टाइम में हमने कोई पूजा नहीं करी थी बिकॉज कि कोई आ नहीं पाता, फेस्टिवल का टाइम था। तो हमने सिर्फ डे टाइम में ही हमने लंच रख दिया था और केक कटिंग वगैरह हमने बाहर करवाया था। इसके लिए हमने बुकिंग कराई हुई थी। लास्ट ईयर का ब्लॉग भी होगा, मैं वो भी आपको उसका लिंक दे दूँगी अपना, मैं आप उसको भी देखिएगा। और ये इसका इस ईयर का बर्थडे की का व्लॉग है, तो मैंने टाइम मिला तो मैंने आज इसको अपलोड कर दिया है। सो यहाँ पर हम कथा के लिए बैठे हुए थे। बेटी तो खैर बैठी ही नहीं थी क्योंकि उसको धुआं लग रहा था, तो उसको वो बाहर खेलने में लगी हुई थी। थोड़ी देर उसका हमने संकल्प छुड़वा कर और कलावा बना के उसको बिठाया हुआ था। थोड़ी देर बैठी थी वो और उसके बाद फिर वो चली गई थी अपनी नानी जी के पास। घर में ना पूजा होती है तो एक अलग सी पॉजिटिव वाइब्स आती है। जो ये धुआं होता है कहने के लिए आंखों में तो लगता है, लेकिन जो उसकी खुशबू होती है और जो पूजा होने के बाद एक पॉजिटिव वाइब्स होती है, वो अलग ही उसकी फीलिंग होती है। हर जगह एक अच्छा दिखता है हमें कि ना कि पॉजिटिव वाइब्स घर में आ रही है और थॉट्स भी हमारे ना जो नेगेटिव्स होते हैं वो निकल जाते हैं और हम पॉजिटिव की ओर चले चले जाते हैं। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि हमें साल में 2 या 3 बार पूजा करा लेनी चाहिए, और हम तो कराते ही रहते हैं, कभी कीर्तन कभी पूजा। और बर्थडे जो है, जो हमारा वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाता है कि लोग आजकल एक दूसरे को देख के भाई कर रहे होते हैं, लेकिन हमें अपनी आधुनिकता के चक्कर में अपनी प्राचीन चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए। कुल मिला के हमें जो हमारे बड़े करते आ रहे हैं, हमें उसको लेके आगे चलना चाहिए। यही हम अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि पूजा पाठ बहुत ज़रूरी होता है। तो वही हम ये कर रहे थे, बारी बारी से सारे गेस्ट आरती ले रहे थे। ब्लॉग के थोड़े से जो क्लिप्स हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं एडिट करने में, तो आप लोग को एंजॉय करिएगा। और जो ऑरेंज सूट में वो मेरी सिस्टर हैं, वो नोएडा में रहते हैं। अब मैं ऑलरेडी उनका ब्लॉग डाल चुकी हूँ जब उनके घर में गई थी तो भाई दूज पे। और हम सभी यहाँ पर पूजा कर रहे थे। हाँ, और हाँ, हनु के बर्थडे के लिए सभी एक्साइटेड होते हैं क्योंकि एक तो अक्टूबर का मंथ होता है, उसमें गर्मी भी नहीं होती है और ना ज़्यादा ठंड होती है। तो ऐसे पूजा वूजा में बैठना में ना दिक्कत नहीं होती। अगर गर्मी में होती तो भाई मैं तो इतना हैवी पहन के खड़ी हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि पूजा पाठ में तो वैसे भी साड़ी वेयर करनी होती है और ऊपर से जो चुन्नी रेड होती है शादी की, वो ओढ़ के बैठना ही होता है। तो मैं तो वही सोच रही थी कि अच्छा है कि मेरी बेटी अक्टूबर में हुई है ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये मेरे जेठ और जेठानी जी हैं, ये लोग भी अपनी अपनी बारी से सभी आरती कर रहे हैं और भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं। और जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, अग्नि देवता उनको भी उनके सारे विशेष को पूरी करे और उनके परिवार पे कृपा बनाए रखे। सत्यनारायण भगवान सबको ही भरा फूला बनाए और जो भी वीडियोस बनाते हैं उनकी वीडियोस भी वायरल हो फटाफट से, मैं तो यही चाहूँगी। और आप लोग भी मेरे वीडियोस को अच्छे अच्छे से कमेंट्स और लाइक से भर दीजिएगा, ताकि उसको पढ़ के मुझे भी थोड़ी सी एनर्जी आए और मैं भी अच्छे अच्छे से ब्लॉग ला सकूँ। वैसे मुझे पता है कि मैं नहीं लेके आ पा रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी छोटी है और फिर सारे घर के काम वगैरह में मैं रह जाती हूँ और उसके बाद जैसे ही मैं फ़ोन उठाती हूँ मुझे नींद आने लग जाती है, तो मैं कुछ बना ही नहीं पाती हूँ। मैं बनाने की तो बहुत ट्राई करती हूँ और मैं कोशिश भी कर रही हूँ, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं फटाक से वीडियो बना लेती हूँ और उसको अपलोड कर देती हूँ, ताकि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहे मेरे से। सो गाइज़, ऐसे ही हमारा ये डे का टाइम हमने रखा हुआ था पूजा के लिए। हमारे जो पंडित जी थे वो हमको 11 बजे बोल के 12 बजे आए
12 बजे से लेकर हमारा 2:30 बजे तक तो पूजा ही हुआ। उसके बाद सबको हमने लंच वगैरह का हमने प्रिपरेशन किया हुआ था, मतलब बाहर से हलवाई बुलाया हुआ था, तो उसने खाना बना के तैयार रख रखा था। और यहाँ पे देखो हन्नू अपनी नानी के पास बैठी है, बहुत रो रही थी क्योंकि इसको धुआं लग रहा था और बाहर भी धुआं सा हो रखा था। तो उसकी नानी ने इसको इंगेज कर लिया था। इसकी नानी जी आरती में भी जा नहीं पाई थी हन्नू की वजह से। तो और ये देखिए हमने सेटअप घर पे ही करवा दिया था हन्नू के बर्थडे का, और ये डेकोरेशन बहुत ही प्यारा था। जैसे जो भी हन्नू की ड्रेस का कलर था ना, वही हमने बलून भी इसमें लगाया हुआ था। और ये सारे बच्चे हैं मेरे नेफ्यूज़ एंड नीस एंड मेरी जेठानी की लड़कियां दोनों। और हनु 2 इयर्स की हो गई थी, तो उसके लिए हमने LED लाइट्स जो 2 का होता है और हनु स्पेल वाली उसकी नेम की हमने मंगवाई थी LED। और कटआउट लगवाया था कार का, उसमें वो बैठी हुई थी, उसके डैडा लेकर आए हुए थे। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था उसका छोटा सा प्यारा सा डेकोरेशन, जो ऐसा बहुत ही यूनिक सा लग रहा था। उसके बलून का कलर सबसे मुझे बहुत प्यारा लगा था। बहुत ही सिलेक्टिव हमने एक ड्रेस ली थी, तो हमने कहा बलून का कलर भी ऐसे ही होना चाहिए था। हमारी डिमांड थी डेकोरेशन वाले से, तो उसने कहीं से भी अरेंज करा दिया था हमारे लिए। और ये देखिए इसके डैडा ने बनवाया था कि वेलकम टू आवर प्रिंसेस बर्थडे मम्मा डैडा एंड सेकंड बर्थडे हैप्पी बर्थडे था, और बीच में हन्नू की ये फ़ोटो है। तो यहाँ पर मैं भी रेडी हो गई एज अ क्वीन की तरह, क्योंकि मेरी बेटी प्रिंसेस है तो उसकी मम्मा तो क्वीन रहेगी ऑलवेज़। सो मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी गाउन ही पहनूंगी, क्योंकि मेरा भी एक तरफ से बर्थडे ही होता है भाई। जैसे भी हमने जो भी माँ होती है अपने बेबी को डिलीवर करती है, तो उस दिन जब भी बर्थडे आता है बेटी का, तो मेरे को यही लगता है कि मेरा बर्थडे, उससे ज़्यादा मैं एक्साइटेड होती हूँ। मेरे को खुद से ये लगता है कि मुझे क्या पहनना है। तो मैंने हन्नू से ट्विनिंग करते हुए मैंने ये ड्रेस ले ली थी, और हन्नू के डैडा ने भी हम दोनों से ट्विनिंग करी थी। उन्होंने भी बेबी पिंक कलर की शर्ट ले ली थी। और ये रहे हम तीनों, कैसे लग रहे हैं आप सभी को। और मुझे तो मेरी बेटी बहुत ही एक प्रिंसेस जैसी लग रही थी, बहुत ही। मेरी बेटी को फ़्रॉक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मुझे फ़्रॉक बनाना बहुत पर्सनली बहुत पसंद है कि मैं उसको बिल्कुल बेबी गर्ल बारबी सी ड्रेस पहनाऊँ। और उसके लिए मैं लेकर भी आती हूँ, बट वो पहनती नहीं। इस फ्रॉक को पहनने में उसने इतना वो क्राइम कर रही थी कि उसको मैनेज करना बड़ा ही टफ टास्क था। वो केक भी कटिंग के लिए रेडी नहीं थी, इसलिए उसके डैडा ने उसको गोद में लिया हुआ था। तो जैसे तैसे वो चुप थी, अगर कोई और उसको गोद में ले रहा था तो वो रोने लग जा रही थी। वो अनकंफर्टेबल थी इस ड्रेस में, लेकिन ड्रेस बिल्कुल भी चुभने वाली नहीं थी गाइस। हमने ड्रेस उसको देखते हुए बिल्कुल सॉफ्ट फैब्रिक में लिया था, उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बट उसको पसंद ही नहीं है। और एज ए बर्थडे ओकेजन पे तो फ्रॉक और गाउन ही अच्छे लगते हैं, बाकी तो फिर वो सिंपल सी लगती है, इसलिए हम उसके लिए ले लेते हैं कि कोई नहीं, फ़ोटोज़ तो हो जाएगी। उसके बाद हमने 10 मिनट के बाद फिर हम उसको चेंज करा देते हैं, और जो वो कंफर्ट जोन में रहती है उसको वही हम ड्रेस बना देते हैं। तो वही हम केक कटिंग करा रहे हैं और यहाँ पर उसको खिला रहे हैं। सबसे पहले केक कटिंग इसकी नानी और दादी ने कराया था, हमने तो बाद में कराया था ये क्या। तो क्योंकि नानी दादी के होते हुए हमारा राइट नहीं बनता, घर के जो बड़े होते हैं पहले उनका राइट होता है। तो हमने इसकी हन्नू की बुआ जी हैं जो उसको तिलक कर रही है। सो यहाँ पर जो मेरी नंद है वो हन्नू की आरती कर रही है। हमारे यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट होता है तो सबसे पहले आरती किया जाता है, टीका लगाया जाता है, बच्चे को ब्लेसिंग दी जाती है, और साथ साथ में उन्होंने मम्मा और डैडा की भी आरती करी, टीका लगाया, और हमको भी स्पेशल फील कराया क्योंकि ये जो दिन है हमारी वजह से हमारी बिटिया रानी के जीवन में आया है, तो उनका ऐसा कहना था। फिर बारी आती है दादी जी की और नानी जी की केक कटिंग की। बुआ ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, और अब हमने कहा कि दादी नानी आप आ जाइए, केक कटिंग तो आप लोग से ही होगा। तो यहाँ पर दादी नानी ने भी आरती करी। जो लोग आएंगे बेबी की आरती और उसको तिलक जरूर लगाएंगे। यह आशीर्वाद होता है बड़े बुजुर्गों का और सबका बेबी के लिए ना। तो क्या आप लोगों के बर्थडे सेलिब्रेशन में आप लोग भी आरती ऐसे करते हैं क्या? हमारे यहाँ, हम यूपी से बिलोंग करते हैं तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। सो यहाँ पर सभी बारी बारी से आ रहे थे, और हन्नू का टीका बहुत सारा लग चुका था, तो सब हम कोई लगा के चले जा रहे थे कि वो रो रही है। वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गई थी उस दिन, क्योंकि एक तो उसने ड्रेस हैवी पहनी हुई थी, ऊपर से क्राउडेड प्लेस था, इतने सारे लोगों को देखकर उस दिन बहुत परेशान इरिटेट होने लगी थी। तो इसलिए वो सोच रही थी मुझे सिर्फ फ्री छोड़ दो, मैं बस सिर्फ प्लेइंग करूँगी, बट ऐसा नहीं हो पा रहा था। बर्थडे था तो केक कटिंग करानी भी बहुत ज़रूरी थी। सब उसके अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ के लिए वेट कर रहे थे कब वो अच्छी से फेस को स्माइली फेस दे।
तो वही उसकी मासी जी है, उसकी मासी जी बहुत दूर से नोएडा से सुबह से ही आई हुई थी, और नानी जी भी, मामा जी भी, और सभी लोग अपना अपना टर्न से करते जा रहे थे। ये इसकी मामी जी है हनु की। आपको ब्लॉग कैसे लग रहे हैं? और आई नो ये ब्लॉग बहुत लेट जा रहा है, अक्टूबर का है, बट मेरे को टाइम अभी मिला है, सो मैंने कहा कि आज मैं इसको अपलोड कर ही देती हूँ, क्योंकि ऐसे मेरा मेमोरेबल भी हो जाएगा मेरी बेटी का बर्थडे का, कि वो सेफ़ रहेगा। फ़ोन में कभी ना कभी डिलीट हो जाता है, मैं अपनी मेमोरी के लिए भी वीडियो यहाँ पर अपलोड करती रहती हूँ, ताकि मेरी बेटी बड़ी हो तो वो अपनी चीज़ों को देखे कि उसका दिन हमने कितना स्पेशल बनाया था। और बस ऐसे ही इसका बर्थडे ऐसे ही निकला, और सभी इतना इतना टाइम हो गया था कि वो इरिटेट होने ही लगी थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि बस मुझे कोई फ्री छोड़ दे और मैं आराम से खेलूं। ये देखिए उसकी दादी जी ने उसको दिया है पैसे, एनवलप दिया था, और नानी भी लेकर आई थी उसके लिए ड्रेसेस एंड टॉयज़ बहुत सारी, और साइकिल भी लेकर आए थे मामा उसके लिए। और हन्नू के बर्थडे पे एक तो सस्पेंस की बात यह है कि सारे जितने भी लोग उसके बर्थडे पे आए थे सब ने ही उसको व्हीकल्स टॉय दिया था, लाइक मोटर बाइक, पांडा, साइकिल। 3-4 उसके बाद साइकिल्स हो चुकी थी, तो हमको लगा कि अभी साइकिल का हम क्या करेंगे, और इतनी सारी साइकिल, सभी उसको साइकिल लेकर आए हुए थे, और ड्रेसेस कपड़े बहुत सारे आए हुए थे उसके बर्थडे पे। यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं, सभी कैप्चर कर रहे हैं बर्थडे गर्ल की फ़ोटो। फाइनली यहाँ पर दादी और नानी के पास आकर वो हैप्पी फील करने लगी और स्माइल करने लगी, और उसकी फ़ोटोज़ अच्छी अच्छी सी आई। यहाँ पे देखिए केक भी वो खा रही है। और फिर हमने इसको मूड अच्छा हुआ तो हमने कहा कि चलो इसको यहाँ बैठा के फ़ोटो बना लेते हैं। और ये देखिए कैसे ये बैठी हुई है, बिल्कुल कंफर्टेबल लग रही है डॉल बिल्कुल। और लेकिन ये पहनती नहीं है, लेकिन बहुत क्यूट लगती है और ऐसी ड्रेसेस पहनती है तो। और आपको डेकोरेशन कैसा लगा? मुझे तो मतलब मैंने तो बहुत ही ज़्यादा सिलेक्ट किया था, तब जाके मुझे ये मिला। और जैसे मैं चाहती थी मेरी विश को फुलफ़िल किया उसने, डेकोरेशन वाले ने, और बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को भी अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं और इस डेकोरेशन वाला का नंबर चाहिए तो कमेंट करना, मैं ज़रूर मेंशन कर दूँगी। और ये देखिए अब बाय वन सभी अपनी अपनी फ़ोटोज़ ले रहे हैं बर्थडे गर्ल के साथ। और उस दिन मौसम ठीक था, बट थोड़ी सी हमने ऊपर सेटअप किया था तो थोड़ी सी गर्मी लगने लगी थी, तो इस वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी मेरी बेटी को। और यहाँ पर मैं बच्चे पार्टी को बुला रही थी कि आप लोग भी आ जाओ। बच्चे डॉल को देख के बहुत हैप्पी हो रहे थे कि ये डॉल मुझे चाहिए मुझे चाहिए। हमने कहा बस फटाफट से ये करो और बच्चों को हवाले करो, कि क्योंकि सबको डॉल अट्रैक्ट कर रही थी उस पर, इवन बॉयज़ को भी। यहाँ पर हन्नू के जो बाबा जी हैं, बड़े बाबा जी, वो भी खड़े हैं। और यहाँ पर मैंने कैंडल लाइट अप किया और देन हमने केक कटिंग किया। हमने कहा चलो हम भी केक कटिंग करा लेते हैं अपनी बेटी का। हमने भी कैंडल ब्लो करवाया एंड देन कट द केक। आप सभी मेरी बेटी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे कि वो बहुत 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 आगे जाए और उसकी लाइफ हेल्दी एंड वेल्दी हो। वीडियो में कमेंट में हैप्पी बर्थडे ज़रूर लिख के जाइएगा और ब्लेसिंग अपनी अपनी दीजिएगा। और मैं फटाफट से ऐसे ही ब्लॉग लेकर आती रहूँगी, बड़े नहीं तो छोटे छोटे ब्लॉग तो मैं लेकर आती ही रहूँगी। अब मैं ये ट्राई करूँगी, थोड़ा टाइम निकालूँगी। यहाँ पे सारे गेस्ट हमारे बैठे हुए हैं। गेस्ट क्या, हमारे सारे घर के ही लोग हैं। हमने ज़्यादा गैदरिंग नहीं रखी थी इस बार। लास्ट ईयर हमने ज़्यादा गैदरिंग का रखा था, बाहर आउटसाइडर भी थे, बट इस ईयर हमने सिर्फ फैमिली मेम्बर्स को बुलाया था। हन्नू को ये टॉय बहुत पसंद आ गया, उसने उसी को होल्ड करके रखा। ये देखो, ये हम थोड़ी सी क्लिप बनवा रहे थे हन्नू के एंट्री की। पहले वो रो रही थी, फिर देन उसकी मासी ने उसको चुप करा दिया, वो हंसने लगी। फिर यहाँ पर हमारी बहुत ही प्यारी सी वीडियो बन गई। और हन्नू की हेयर स्टाइल आप लोगों को कैसी लग रही है ना, क्यूट हन्नू इस हेयर स्टाइल में। ये रहे हन्नू के डैडा एंड हन्नू।
सब मैचिंग मैचिंग है। ये देखिए, अब सब इसके बाद डिनर करने चले गए, सबने केक खाया। और डिनर की वीडियो हम किसी ने भी नहीं बनाई थी, तो वो मैं नहीं डाल पाई। और बर्थडे सबको बहुत ही अच्छा लगा एंड खाना भी बहुत अच्छा था। और इसके बाद सारे बच्चे ने, जो भी बच्चे आए थे हमारे घर के, सब ने बहुत इन्जॉय किया था। और रात में सबको ऑलमोस्ट 11:30 हो गए थे निकलते निकलते, और सभी लोग 12-1 बजे अपने अपने घर पहुँचे थे। और हम भी उस दिन बहुत थक चुके थे, बिकॉज 10 अक्टूबर को करवा चौथ, देन इसका बर्थडे बैक टू बैक हमारे घर में था, तो थकान हो गई थी। और ये देखिए, मैं मिलवाती हूँ अपने घर के बच्चा पार्टी से। ये देखिए, ये बहुत शोर मचा रहे थे उस दिन। और जो ये है, ये लंच टाइम का खाना था, तो ये थोड़ा सा कैप्चर हो गया तो मैं दिखा रही हूँ। और रात का मेन्यू बिल्कुल ही डिफरेंट था, खाना बहुत ही डिलीशियस बना था, सबने बहुत ही इंजॉय किया। और ऐसी गैदरिंग होती है तो फैमिली का मिलना जुलना होता रहता है। बाय बाय गाइस, लव यू।